Hello students, I am Dr. Umesh Bansod from the Department of English, J.M. Patel College, Bhandara, Maharashtra. We are resuming our discussion on Florence Nightingale. We are talking about the second part of the story written by Lytton Strachey. Florence Nightingale experienced the call from the God at the age of just 16, and since childhood she showed some impulses to work for the cause of the people and wounded people across the world. And this tempted her towards a very unpopular career, unpopular business. She devoted herself for the cause of the wounded in the world and tried to extend her services for the mankind. 16 साल की उम्र में ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कुछ अलग भगवान की आवाज़ों को महसूस करना शुरू किया था और इन आवाज़ों को सुना भी और अपने आप को संपन्न परिवार से होने के बावजूद भी एक ऐसे अनपॉपुलर काम के लिए झोंक दिया जिसे दुनिया पसंद नहीं करती थी। उन्होंने नर्स बनना पसंद किया और यहीं से शुरुआत हुई दुनिया में नर्सिंग स्कूलों की। लिटन स्ट्रैची के बारे में हमने इसके पहले वाले लेक्चर में जानकारी हासिल की थी कि 1880 में जन्मे और 1932 को जिनका मृत्यु हुआ वो लिटन स्ट्रैची एक जाने माने बायोग्राफर है और जितनी महत्वपूर्ण बायोग्राफी से 18th और 19th सेंचुरीज की वो श्रेय जाता है लिटन स्ट्रैची को। बायोग्राफी ऑफ क्वीन विक्टोरिया भी 1921 में उन्होंने लिखी है। 20वीं शताब्दी में लिटन स्ट्रैची सबसे बड़े बायोग्राफर के रूप में जाने जाते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो अपर क्लास में ब्रिटिश फैमिली में जन्म लिया था, 16 साल की उम्र में लुथेरन हॉस्पिटल जर्मनी को एज ए नर्सिंग स्टूडेंट ज्वाइन करती है और अपने सारी जिंदगी को पेशेंट्स की सेवा में, रोगियों की सेवा में समर्पित कर देती है और द लेडी ऑफ द लैम्प के टाइटल से जाने वाली फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जीवनी एक प्रेरणादायी कहानी पूरी दुनिया के लिए बन जाती है। यहाँ से हम सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। मिस नाइटिंगेल had been working in her nursing home in Harley Street for 1 year. घर वालों से लड़कर झगड़कर मनाकर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी आज़ादी पा ली थी और हार्ली स्ट्रीट के नर्सिंग होम में काम करना शुरू कर दिया था एज ए सुपरिटेंडेंट। When fate knocked at the door, शायद किस्मत अलग तरीके से दस्तक दे रही थी। The Crimean War broke out. For years, Miss Nightingale had been getting ready. Crimean War इस समय शुरू हो गया था और एक साल से मिस नाइटिंगेल इस सारे अनुभवों को लेने का प्रयास कर रही थी नर्सिंग के क्षेत्र से संबंधित। At last she was prepared, experienced, free, mature, yet still young. पर उम्र ज़्यादा नहीं थी पर अनुभव काफ़ी हो गया था और अपने आप को अभी वो आज़ाद और मैच्योर परिपक्व महसूस करने लगी थी। She was 34, desirous to serve. सिर्फ 34 साल की उम्र में वो ऐसे अलग अलग जिम्मेदारियों को लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। Accustomed to command, at the precise moment the desperate need of the great nation came and she was there to satisfy it. इंग्लैंड जैसे उस समय के सबसे बड़े राष्ट्र को सेवा समर्पित करने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने आप को तैयार पा रही थी। सिडनी हर्बर्ट was at a war office and in the cabinet. सिडनी हर्बर्ट उस समय वॉर ऑफिस में प्रमुख हुआ करते थे और कैबिनेट में भी थे इंग्लैंड के and was an intimate friend of Miss Nightingale's. She offered her services for the East and Sidney Herbert's letter in which he asked for them should actually have crossed in the post. This at all happened without a hitch. The appointment was made and even Mrs. Nightingale, a pair of faithful friends, offered themselves as personal attendants. 38 nurses were collected. जैसे ही
सिडनी हार्बर्ट जो उनके फ्लोरेंस नाइटिंगेल के दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने एक पत्र भेजा, एक ऑफर भेजी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को क्रिमियन वॉर के बाद में। तो इस इनविटेशन को सहर्ष स्वीकार किया गया और तकरीबन 38 नर्सेस की एक टीम बनी। 38 तकरीबन अलग अलग नर्सेस का एक समूह इस काम के लिए तैयार हो गया। एंड विद इन अ वीक of the crossing of the letters, Miss Nightingale, amid of the great burst of the popular enthusiasm, left for Constantinople. और जैसे ही इस प्रकार का न्योता उनको मिला, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने आप को इस काम के लिए झोंक दिया। बहुत सारे लोगों ने अपना कोऑपरेशन भी फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दिया और ये 38 नर्सेस का एक ग्रुप कॉन्स्टेंटिनोपल के लिए रवाना हो गया। Dr. Manning, a priest, prayed for her success and assured that God would protect her. फ्लोरेंस नाइटिंगेल जिस काम के लिए निकल पड़ी थी, उस काम को डॉक्टर मैनिंग ने भी सराहा और प्रार्थना की कि भगवान उसकी रक्षा करे इस काम में। There was a complete breakdown of the medical arrangements. फ्लोरेंस नाइटिंगेल का महत्व क्या है और उन्होंने किस प्रकार के कार्य को अंजाम दिया, हम यहां से समझना शुरू करेंगे। मेडिकल सर्विसेज टोटल ब्रेकडाउन हुआ करती थी उस समय में और देयर वेर नो अरेंजमेंट्स ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज बिफोर द वॉर एंड द इविल वाज इन रियलिटी दैट वर्स्ट ऑफ ऑल इविल्स। और संकटों का सामना करने के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल निकली तो थी, पर सच्चाइयाँ और भी बुरी थी। There was a complete chaos of the medical facilities. ऐसा लग रहा था कि मेडिकल फैसिलिटीज के क्षेत्र में एक पूरी तरह से अंधेरा वाला माहौल था। People thought of the war but not of the precautions thereafter. स्ट्रेची कहते हैं कि लोग सिर्फ युद्ध के बारे में सोचते हैं, पर युद्ध के बाद में किस प्रकार की प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए इसके बारे में नहीं सोचते। Being in the war for long period, we do not pay attention to the insignificant symptoms of the deep disease of the body politic, the enormous calamity of the administrative collapse. और युद्ध के बाद में जख्मी सैनिकों के नहीं दिखने वाले डिसीज के सिम्टम्स भी कितने भयानक हो सकते हैं इसके बारे में हम सोचते ही नहीं। और युद्ध के बाद में जो पॉलिटिकल या सोशल या मेडिकल फैसिलिटीज कोलैप्स हो जाती है, पूरी तरह से धराशायी हो जाती है, इनके बारे में भी हम प्लानिंग नहीं करते। ऐसे ही वातावरण में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इस क्षेत्र में प्रवेश किया। When Florence reached there, found a condition like hell. जब कॉन्स्टेंटिनोपल फ्लोरेंस पहुंची तो उन्होंने कंडीशंस को नर्क से भी बदतर पाया। The vast apartments of the gigantic barrack houses hurriedly prepared as the chief shelter for the victims of the war. युद्ध में जख्मी होने वाले सैनिकों के लिए बहुत बड़े बड़े जाइगेंटिक बैरक हाउसेस बनाए गए थे, शायद जल्दबाजी में बनाए गए हो। The very building itself was radically defective. और जिस बिल्डिंग का निर्माण किया गया था इस काम के लिए, वो भी अपने आप में कमतरताओं से भरी हुई थी। And with a huge open gutter, नाला था बहने वाला और वो भी खुला था। The floors were in so rotten as conditions that many of them could not be cleaned. फर्श एकदम खराब हो चुके थे, कुछ हिस्से तो धोने के लायक, साफ करने के लायक भी नहीं थे। The walls were thick with dirt. गंदगी से भरी हुई दीवारें, unbelievable large number of rats, bats, cockroaches and bed bugs everywhere. समस्याएं शायद फ्लोरेंस नाइटिंगेल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। खटमलों से भरे हुए, चूहों से भरे हुए, चमगादड़ों से भरे हुए, कॉकरोचेस से भरे हुए, ऐसे अलग घिन्न भरे वातावरण में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कॉन्स्टेंटिनोपल के इस बैरक में प्रवेश किया, रोगियों की सेवा के लिए बनाए गए इस बैरक में। Under such conditions, the most elaborate system of the ventilation might well have been at fault. अब ऐसे वातावरण में आप अच्छे वेंटिलेशन की कल्पना भी ऐसे बिल्डिंगों में कैसे कर सकते थे? But here there was no ventilation. The stench of was indescribable.
नो बेड रूम फर्नीचर ऑफ एनी काइंड, किसी भी प्रकार का फर्नीचर नहीं। एंड एम्प्टी बियर बॉटल्स वेर यूज एज कैंडल स्टिक्स, बियर की बोतलों को कैंडल स्टिक्स के स्टैंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। एंड देयर वेर नो बेसिन्स, नो टॉवेल्स, नो सोप, नो ब्रूम्स, नो मॉप्स, नो ट्रेज, नो प्लेट्स। देयर वेर नीदर स्लीपर्स नॉर सीजर्स, नीदर शू ब्रशेस नॉर ब्लैकिंग। देयर वेर नो नाइव्स और फोर्क्स और स्पून्स। नहीं का जैसे अंबार लगा हुआ था। बेसिन्स नहीं, टॉवेल्स नहीं, सोप नहीं, ब्रूम नहीं, न जाने कितनी लंबी कतरी लिस्ट फ्लोरेंस के सामने थी जो नहीं का पाड़ा पड़ रही थी। अस्पतालों की और बैरक्स की ऐसी हालत देखकर शायद फ्लोरेंस नाइटिंगेल सोच रही थी कि किस प्रकार के क्षेत्र में वो उन्होंने प्रवेश किया और कितनी उम्मीदों के साथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल इस फील्ड में आई थी। द सप्लाई ऑफ द फ्यूल वॉज कॉन्स्टेंटली डेफिशिएंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कम से कम ईंधन की सप्लाई हो खाना वाना बनाने के लिए, वो भी ठीक नहीं थी। द कुकिंग अरेंजमेंट्स वेर प्रोपोस्ट्रली इनएडिक्वेट, और खाने बनाने की व्यवस्था भी प्रोपोर्शनली कुछ ठीक नहीं थी। एंड द लॉन्ड्री वॉज अ फार्स, और मरीजों के कपड़े वगैरह धोने के लिए, इस्त्री करने के लिए जो व्यवस्था थी वो भी एक मजाक लग रही थी। As for support, bandages all were lacking. जख्मों के ऊपर बांधने के लिए बैंडेज नहीं, एंड सो वेर द मोस्ट ऑर्डिनरी ड्रग्स, और देने के लिए जो दवाइयाँ थी वो भी बिल्कुल साधारण किस्म की थी। इन द हॉस्पिटल्स इट वॉज हर ड्यूटी टू प्रोवाइड द सर्विसेज ऑफ द हर्सेल्स एंड हर नर्सेस व्हेन दे वर आस्क्ड फॉर बाय द डॉक्टर्स। पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल का काम सिर्फ सेवाएं देना था। इन सारी समस्याओं की तरफ शायद डॉक्टर्स लोग देखते थे, पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन सारी समस्याओं को बारीकी से देखने लगी। At first, some of the surgeons would have nothing to say to her, and though she was welcomed by others, the majority were hostile and suspicious. बहुत सारे लोग इन सारी समस्याओं के बारे में चर्चा भी नहीं करते थे। इनका स्वागत तो किया गया, पर बहुत सारे लोग शायद व्यवस्था को सरेंडर हो चुके थे, स्वाधीन हो चुके थे। लोग इन्हें शक की नज़र से देखते थे कि नर्सेस महिलाएं हैं, ऐसी परिस्थितियों में किस प्रकार से काम करेगी, ऐसे शक के नज़र से इन लोगों को देखा जाता था। बट ग्रेजुअली शी गेन द ग्राउंड, पर धीरे धीरे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वहाँ की ज़मीन को पकड़ना शुरू किया, काम को समझना शुरू किया। हर गुडविल कंडक्ट नॉट बी डिनाइड and her capacity could not be disregarded. With consummate tact, with all the gentleness of the supreme strength, she managed at last to impose her personality upon the susceptible, overwrought, discouraged, and helpless group of men in authority, who surrounded her. जो वहाँ पर काम करने वाले मेल काउंटर पार्ट्स थे, उनके इर्द गिर्द घिरे होने के बावजूद समस्याओं की तरफ देखने का और अपनी पर्सनालिटी की छाप छोड़ने की कोशिश फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने शुरू कर दी थी। शी वॉज अ रॉक इन द एंग्री ओशन, शायद तूफान से भरे समंदर में किसी जिब्राल्टर के पत्थर की तरह वो खड़ी थी। विथ हर अलोन वॉज सेफ्टी, comfort, life, and so it was that hope dawned at स्कूटेराई, और स्कूटेराई के इस अस्पताल में शायद उम्मीद का एक किरण दिखने लगा था कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल शायद इस घिन से भरी परिस्थिति को बदल देगी। द रीन ऑफ क्योस, जिधर देखो उधर सिर्फ बेविल्डरमेंट, कंप्लीट क्योस था। एंड ओल्ड नाइट बिगैन टू dwindle. Order came upon the scene, and common sense and forethought and decisions reading out from the little room of the great gallery in the barrack hospital, where day and night the lady superintendent was at her task. और लेडी सुपरिटेंडेंट के तौर पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल यहाँ दिन रात काम कर रही थी और परिणाम भी दिखने लगे थे। प्रोग्रेस माइट बी स्लो, होने वाला सुधार बहुत धीमे था, पर दिख तो रहा था। बट इट वॉज श्योर द फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रेट चेंज came with the appearance of the sum of those. और कुछ
बदलाव की निशानियां इस स्कूट्राई के अस्पताल में दिखने लगी। The sick men began to enjoy the use of towels and soap. बीमार लोगों ने फिर टॉवेल्स और साबुन का इस्तेमाल करना और एंजॉय करना, नाइव्स उन्हें मिलने लगे, फोर्क्स मिलने लगे, कॉम्स मिलने लगे और टूथब्रशेस भी मिलने लगे। परिस्थितियां धीरे धीरे बदलने लगी। In the meantime, she had organized the kitchens. जब भी वक्त मिला तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किचन्स को सुधारना शुरू किया वहां पर, एंड लॉन्ड्रीज इन द हॉस्पिटल्स। अस्पतालों की जो लॉन्ड्रीज थी उसको भी उन्होंने अपने टारगेट पर लिया। The ill-cooked piece of meat horribly served at irregular intervals were replaced by punctual meals. पेशेंट्स को जो भी खाना दिया जाता था वो अयोग्य प्रकार से उन्हें परोसा जाता था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने उस तरफ भी ध्यान दिया और पेशेंट्स को वेल प्रिपेयर्ड और एपेटाइजिंग, पचने वाला खाना मिले, पाचक खाना मिले, इस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था दी। While strengthening extra food wines and jellies were distributed to those who needed them. और जेलीज और एक्स्ट्रा फूड वाइन्स वगैरह जो हुआ करते थे, वो जिन पेशेंट्स को इनकी ज़रूरत होती थी उन्हें ये लैविश फूड भी दिया जाता था। This remarkable woman was in truth performing the function of an administrative chief, lady with the lamp. और जिस टाइटल से फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाना जाता है, शायद इसी लालटेन को लेकर, इसी दिए की रोशनी को लेकर फ्लोरेंस नाइटिंगेल रात दिन इन बैरक्स में काम करती थी। Impress the minds of her contemporaries. और शायद यही वजह है कि अपने साथ काम करने वाले अपने समकालीन लोगों को लेडी ऑफ द लैम्प ने प्रभावित किया। Certainly she was the heroic. और इन परिस्थितियों में बदलाव लाने का पूरा श्रेय फ्लोरेंस नाइटिंगेल को जाता है। She might well appear in the guise of the gracious angel of the mercy. It was not by gentle sweetness and womanly self-abnegation that she had brought order out of the chaos in the Scutari hospitals. देखने में किसी एंजल की तरह, एक नाजुक महिला की तरह फ्लोरेंस नाइटिंगेल दिखती थी, पर यह काम करना भी कोई आसान काम नहीं था कि स्वीटनेस के साथ, जेंटलनेस के साथ हो जाए। स्कूट्राई के इस अस्पताल में उन्होंने दिल से काम किया और चेंज को सब दुनिया के सामने लाया। That from her own resources, और वो भी बिना किसी की मदद के। She had clothed the British Army, that she had sprayed her dominion over the serried and reluctant powers of the official world. ऑफिशियल वर्ल्ड जो मदद करने में आनाकानी करते थे, ब्रिटिश सैनिकों के कपड़ों से लेकर सारी व्यवस्थाएं फ्लोरेंस नाइटिंगेल अपने एंड से, अपने मेहनत से करने लगी। By stern discipline, by rigid attention to detail, by ceaseless labor, by the fixed determination of an indomitable will. और शायद एक ऐसी विल जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता, ऐसे दृढ़ निष्ठा के कारण ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल ये सब कुछ कर पा रही थी। एंड सो द मंथ्स पास्ट, कुछ महीने गुजरते गए, एंड दैट फेल विंटर, और फिर विंटर का सीजन आया। इन May 1855, after 6 months of labor, Miss Nightingale could look with something like satisfaction. फिर 6 महीने के अंतर के बाद में फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन सारी परिस्थितियों की तरफ समाधान भरी नजरों से देख सकती थी। एट द कंडीशन ऑफ द स्कूट्राई हॉस्पिटल्स, देयर जॉब वाज जस्ट टू सर्वाइव वुंडेड पीपल। इनका काम था सिर्फ जख्मी सैनिकों को बचाना, बट दे हैड डन मच मोर देन दैट, दे हैड वंडरफुली इम्प्रूव्ड। पर इससे आगे जाकर एक चमत्कार इन सारी नर्सेस ने किया। The confusion and the pressure of the words had come to an end. और फिर जो संभ्रम की स्थिति बनी हुई थी और जो प्रेशर इनके ऊपर था, ये सारे शब्द धीरे धीरे समाप्त होते गए। Order regained in them and cleanliness. The supplies were bountiful and prompt, important sanitary work had been carried out. और सारी समस्याओं को सुलझाते सुलझाते स्वच्छता को और सारी फूड सप्लाईज को, दवाइयों की सप्लाईज को, कपड़े, साबुन, ब्रश, टूथब्रश, शू ब्रश से लेकर सारी समस्याएं धीरे धीरे सुलझा ली गई।
One simple comparison of figure was enough to reveal the extraordinary change. पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया, सबूत भी चाहिए दुनिया को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के सेवा के बाद में जो फिगर्स, जो आंकड़े दुनिया के सामने आए बदलाव के, वो बताते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या चमत्कार किया था। The rate of mortality among the diseases treated had fallen from 42% to 22%। 42% का जो मोर्टेलिटी मृत्यु दर था वो 22% तक आ चुका था। मरने वाले पेशेंट की संख्या आधी हो चुकी थी पर 1000 पेशेंट्स। बट स्टिल द इंडेफिटेबल लेडी वॉज नॉट सेटिस्फाइड। पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल समाधानी नहीं थी। द मेन प्रॉब्लम had been solved, the physical needs of the men and had been provided for. Their mental and spiritual needs remained. पर शारीरिक समस्याओं को जूझने की एक प्रेरणा तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल को दुनिया को दे दी थी, पर पेशेंट्स के मानसिक आरोग्य के बारे में और स्पिरिचुअल नीड्स के बारे में कोई बात नहीं करता था। इस जमाने में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इस क्षेत्र के बारे में भी सोचना शुरू किया। अप एंड फर्निश्ड रीडिंग रूम्स, फिर पेशेंट्स के लिए वेल फर्निश्ड रीडिंग रूम, पढ़ने के लिए अलग से कक्षाएं, रिक्रिएशन रूम्स, मनोरंजन के अलग अलग कमरे। शी स्टार्टेड क्लासेस एंड लेक्चर्स। Officers were amazed to see her treating their men as if they were human beings and assured her. जो भी अफसर इन सारे काम के तरीकों को देखते थे प्रभावित हो जाते थे, और शायद दुनिया में पहली बार नर्सिंग के फील्ड में ये चमत्कार लोग देख रहे थे। The gentle vision of female virtue, which first took shape before the adoring eyes of the sick soldiers at Scutari, शायद फ्लोरेंस नाइटिंगेल के माध्यम से पहली बार महिला का कोई वर्च्यू इस चमत्कार के पीछे काम कर रहा था जिसने पूरे बदलाव को आकार दिया। Yet, as a matter of fact, she lived for more than half a century after the Crimean War. क्रीमियन वॉर के बाद में तकरीबन आधे शतक तक फ्लोरेंस नाइटिंगेल रही, and during the greater part of the long period, all the energy and all the devotion of her extraordinary nature were working at their highest pitch. और बचे खुचे जो भी साल नाइटिंगेल के पास रहे, उसके बाद में उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से मेडिकल सर्विसेज के कल्याण के लिए झोंक दिया। What she accomplished in those years of unknown labor could indeed hardly have been more glorious than her Crimean triumphs. क्रीमियन वॉर के दरमियान फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो भी किया उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उसके बाद में उम्र पर फ्लोरेंस ने जो किया वो काम। बट इट वॉज सर्टेनली मोर इम्पॉर्टेंट, इट वॉज स्टेपिंग स्टोन इन हर करियर। पर उनकी ये मेहनत लोगों को रास्ता दिखाने के लिए काफ़ी थी। हर रियल लाइफ बिगेन एट द वेरी मोमेंट व्हेन द पॉपुलर इमेजिनेशन इट हैड एंडेड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का सफ़र वहीं से शुरू हुआ था जब लोग जिस काम को अनपॉपुलर समझते थे उसी काम को फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने चुना और अपना पहला और अंतिम लक्ष्य नर्सिंग को बनाया। द बैरक्स एंड द हॉस्पिटल्स वेर रिमोल्डेड, और इसका परिणाम बाद में दुनिया ने देखा। अस्पताल जो बैरक्स के रूप में बनाए गए थे सैनिकों के लिए, फिर उनको रीमॉडल किया गया। दे वर प्रॉपरली वेंटिलेटेड, फिर प्रॉपर वेंटिलेशन लगाए गए, एंड वार्म्ड एंड लाइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार ठंडियों से बचने के लिए गर्मी की व्यवस्था की गई। अच्छी तरह से बिजली का सप्लाई वहां पर किया गया, रोशनी की व्यवस्था की गई। दे वेर गिवन अ वाटर सप्लाई, पानी की सप्लाई भी अच्छी तरह से की गई, विच एक्चुअली सप्लाइड वाटर। और जो नल सिर्फ देखने के लिए नहीं थे, एक्चुअली काम करते थे, ऐसे नल भी लगाए गए। एंड किचन्स वेर स्ट्रेंज टू से इट वॉज पॉसिबल टू कुक, और किचन्स जहाँ खड़े रहना भी मुश्किल था अब खाना बनाने के लायक हो चुके थे। इट वॉज पॉसिबल टू कुक। कॉफी रूम्स एंड रीडिंग रूम्स, जिम्नाशियम्स एंड वर्कशॉप्स वेर इंस्टीट्यूटेड। बहुत सारी सुविधाएं अस्पताल में होने लगी। A new era did truth appear to have begun. शायद
नर्सिंग के फील्ड में अस्पतालों की किस्मत में एक नया अध्याय शुरू हो गया था। By 1801, the mortality in the army had decreased by one half since the days of the Crimea. और क्रीमियन वॉर के बाद में मृत्यु दर सैनिकों का वो आधा हो चुका था। ये सारी बदौलत थी फ्लोरेंस नाइटिंगेल की। Her notes on hospitals, which was published in 1859, revolutionized the theory of hospital constructions. हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के बारे में अपनी डायरी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जो लिखा, उसने तो हॉस्पिटल के कंस्ट्रक्शन के स्ट्रक्चर के मायने ही बदल दिए। एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट, शी वॉज इमीडिएटली रिकग्नाइज्ड एज द लीडिंग एक्सपर्ट अपॉन द क्वेश्चंस इन्वॉल्व्ड। और अस्पतालों से संबंधित जो भी सवाल थे, इन सारे सवालों के एक्सपर्ट के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल को देखा जाने लगा। हर एडवाइस फ्लोड अनसीजिंगली एंड इन ऑल डायरेक्शंस। बिना थके सभी दिशाओं में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने बहुमूल्य उपदेशों को, अपने सुझावों को दिया। सो दैट देयर इज नो ग्रेट हॉस्पिटल टुडे which does not bear upon its impress of her mind, nor was this all. दुनिया का ऐसा कोई अस्पताल हॉस्पिटल नहीं है जहां फ्लोरेंस नाइटिंगेल के विचारों का प्रभाव दुनिया में नहीं देखा जा सकता। With the opening of the Nightingale Training School for the nurses at St. Thomas Hospital in 1860, she became the founder of modern nursing. और 1860 में नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस जो एट सेंट हॉस्पिटल, थॉमस सेंट हॉस्पिटल में शुरू किया गया था 1860 में, ये एक बुनियाद बनी और यहीं से शुरू होता है मॉडर्न नर्सिंग का एक नया अध्याय। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने जिस अस्पताल को बनाया, ये वही नर्सिंग ट्रेनिंग हॉस्पिटल है। एंड यहीं से फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने सारी दुनिया को एक नया अध्याय सिखाने की कोशिश की और पूरी दुनिया के लिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक प्रेरणा बनी नर्सिंग के फील्ड में। Thank you very much for watching this video. Hope this topic will help you to get inspiration from the life of Florence Nightingale. Thank you very much.